टेक्निकल एनालिसिस वीकली के ऊपर यहाँ पे अपने कौन से पेयर का पहले कर लिया था कल? दो सेशन रखे थे ना शायद। वहाँ पे अपन ने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया हुआ है जो चार्ट है। एक अपन ने किया था कैट जीपीवाई का, वहाँ पे शायद ये वाली डीलिंग रेंज थी और इसका काफ़ी अच्छी डीलिंग रेंज है ये वाली। ए प्लस भी है यहाँ पे, सेल साइड मार्केट ने टारगेट कर रखा है हाई टाइम फ्रेम पे, और ये जोन अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप बन रहा है यहाँ पे H4 पे। डीलिंग रेंज का भी 61% है, उसके ऊपर एक सेल स्टॉप भी है यहाँ पे इधर। और अगर आप इसकी फिबोनाची पे प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड करोगे तो 61% आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे। एक ऑर्डर फ्लो भी बन रहा है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर भी, इधर भी, और कंटिन्यू यहाँ पे भी मार्केट का एक एक्यूमुलेशन हो रखा है, ब्रेकआउट इधर। तो काफ़ी अच्छा जोन है यहाँ पे, एक अच्छा पिवट पॉइंट भी है। और ऊपर एक सप्लाई जोन है जहाँ पे मार्केट ने टेस्ट दिया हुआ नहीं है, और मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी लेके अभी नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पे बाय स्टॉप लेके। तो हो सकता है कि मार्केट 61% यहाँ से ऊपर की ओर निकले वापस से। कैट जेपीवाई पे ये सेटअप है। हो सकता है आपके पास में यूरो जेपीवाई पे भी, बाकी जेपीवाई पेयर्स के ऊपर भी सेटअप हो। जैसे कि आपके पास में ये डीलिंग रेंज है इसकी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ में, और मार्केट ने यहाँ पे फेलियर स्विंग लिक्विडिटी बनाई थी ये वाली। ये जो है मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को कहाँ तक अप्रोच दिया हुआ है, ये डीलिंग रेंज थी बेरिश की यहाँ से यहाँ तक मार्केट की। और 78% से एक रिजेक्शन है। अगर मार्केट नीचे की ओर मूव करता है, वैसे तो जाना तो ऊपर की ओर ही चाहिए इसे, बाय साइड को टारगेट करने इस पूरे फेलियर स्विंग को। ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी मार्केट की बनी हुई है इधर इक्वल हाई टाइप में इधर यहाँ पे, तो अगर नीचे की ओर आए तो फिर भी मार्केट का एक 2022 मेंटरशिप मॉडल यहाँ पे भी बना हुआ है, ये वाला सेल साइड रेड करी हुई है मार्केट ने, और ऊपर की ओर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक बाइंग की डीलिंग रेंज माइनर यहाँ पे भी बन रखी है मार्केट की, जिस पे मार्केट 61% से रिजेक्शन दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट का एक सेल स्टॉप 78% पे बने इधर की ओर। यहाँ पे एक हो सकता है कि बीपीआर से एक रिजेक्शन आ जाए। एक क्यूएमएल लेवल भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाला इधर क्यों एक हो सकता है यहाँ पे एक ट्राई की जा सकती है यहाँ पे। इंट्राडे अगर ट्राई करें तो यहाँ पे कर सकते हैं, और बाकी नीचे तो जोन है ही अपना, वहाँ पे भी हो सकता है मार्केट अप्रोच करे अपने पास में। और किसी का कोई थॉट है इसके ऊपर तो बता सकता है। कोई और यहाँ पे कोई अलग तरीके से कोई ट्रेड देख रहा हो? ठीक है देन। नीचे भी जोन है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सेल स्टॉप के साथ में, सेम डीलिंग रेंज है जो कि आपके पास में वहाँ पे थी। यहाँ पे भी आपके पास में मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है, और डीलिंग रेंज ओल्ड वाली जो है वो नीचे की ओर है यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और मार्केट की जो डीलिंग रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 61% को अप्रोच देके बुलिश की ओर गया हुआ है। और आपके पास में सेल स्टॉप और मार्केट का जो पीवाई था यहाँ पे, ये ट्रेड अपन ने ग्रुप में सेंड भी कर रखी थी यहाँ पे सेल स्टॉप के साथ में पहले भी। और यहाँ से एक सेलिंग भी ली थी जब अपन ने मार्केट ने यहाँ से एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर बनाया था, बाय साइड की लिक्विडिटी लेके चेंज ऑफ करेक्टर अपना दिया था यहाँ पे इधर की ओर यहाँ पे। तो अपन ने एक सेल भी ग्रुप के अंदर देखी थी यहाँ से लेके मार्केट की ऑलमोस्ट इस सेल स्टॉप के आसपास में यहाँ तक। ये पीडीआर था इधर यहाँ पे जो डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट पुराना बुलिश गया हुआ है यहाँ से।
जैसा कि सेम स्ट्रक्चर आपके पास में पीछे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। माइनर डीलिंग रेंज के ऊपर यहाँ पे सेल स्टॉप लेके मार्केट बुलिश गया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे ये डिमांड जोन अभी भी अवेलेबल है आपके पास में, ये सेल स्टॉप और नीचे का जो डिमांड एरिया है। जैसे कि इधर क्यों, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रखे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मार्केट के ये जो जोन है ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं इधर क्यों। यहाँ पे भी एक डिमांड है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है मार्केट की, क्योंकि बाय स्टॉप लेके मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे इंटरनली, यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। ये जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एक सेल स्टॉप और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर ब्लॉक भी है, और जो डीलिंग रेंज आपके पास में ए प्लस यहाँ से यहाँ तक अप्रोच है उसकी, उसका डिस्काउंटेड एरिया भी है यहाँ पे 50% से भी गया हुआ है। हो सकता है मार्केट 61 या 78 को अप्रोच करे, वहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी देखा जा सकता है। और आपके पास में इंटरेस्ट रेट आ रही है यूरो की वहाँ पे अगले हफ्ते, तो अगर यूरो ने इंटरेस्ट रेट पॉज करता है वहाँ पे तो हो सकता है कि वो बेरिश की तरफ भी आ जाए यहाँ से मार्केट जो है। तो ये जोन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यहाँ पे। तो जो रिस्की जोन है उसका थोड़ा सा रेड कलर में मार्क कर देते हैं इधर, थोड़ा सा रिस्की है ये इसका मतलब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आ रही है आपके पास में यूरो की वहाँ पे, और फंडामेंटल के ऊपर अगर अपने देखें यहाँ पे तो उसको देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना इफेक्ट कर सकती है वहाँ पे यूरो की जो है। ये आपके पास में नेक्स्ट वीक है, और यूरो की मेन इंटरेस्ट रेट जो आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उसके अंदर 4.50 है, पिछले मंथ भी 4.50 है, और इस मंथ शायद तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट रेट पॉज करे। इंटरेस्ट रेट का जो टाइमिंग है वो न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग के बाद में है 15 मिनट शाम को इंडिया टाइम के अंदर तो देख सकते हैं उसके अंदर भी। और फिर आपके पास में इधर यूएसटी की भी एक प्रोडक्शन की न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, तो हो सकता है कि काफ़ी अलग मूव देखने को मिल जाए अपने को। और जेपीवाई की कोई भी न्यूज़ नहीं है यहाँ पे अगर देखोगे तो। जापान की अगर न्यूज़ देखें आने वाले टाइम के अंदर तो इस वीक तो कोई न्यूज़ नहीं है जापान की यहाँ पे, अगले वीक भी कोई नहीं है। और यहाँ पे जेपीवाई की तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बाद में आएगी, लगभग इस मंथ के एंड में 26 तारीख तक वहाँ पे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी। तो फंडामेंटल अपने पास में अभी तो कोई भी नहीं है जो कि जेपीवाई के ऊपर इफेक्ट करे। हो सकता है यूरो के ऊपर काफ़ी न्यूज़ें आ सकती है, जैसे कि यूरो की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रही है और इंटरेस्ट रेट आ रही है जैसे कि, ठीक है, तो वो इफेक्ट कर सकती है। वो फंडामेंटल्स हैं अपने पास में, उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जब तक अपने पास में कोई न्यूज़ है नहीं स्पेसिफिक, तो हो सकता है कि अपने डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर ही बाइंग की अप्रोच रखें यूरो जेपीवाई के ऊपर 61% और इनके ऊपर। ये जोन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्ले अगर कर भी रहे हो तो सेशन के ऊपर करी जा सकती है, और छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन भी किए जा सकते हैं ऐसे जोन्स यहाँ पे। जैसा कि आपके पास में इधर ये जितने भी कैंडल्स हैं, ये प्रीवियस, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाली यहाँ पे इसके इनसाइड में बनी हुई है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये सारी कैंडल यहाँ पे इसने हाई स्वीप दी है, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये एग्जीक्यूट हो रखा है यहाँ पे, ये डिमांड इधर के ऊपर, जहाँ पे मार्केट ने ये सेल स्टॉप, मार्केट ने जो लिक्विडिटी क्रिएट करी थी मार्केट ने ये उठाई और फिर यहाँ से बुलिश गया हुआ है वापस से इधर। हो सकता है इसका रिजेक्शन ब्लॉक पे भी ऑलरेडी एंट्री हो रखी है यहाँ पे, तो हो सकता है इसका जो डिमांड एरिया है यानी कि ये सेल स्टॉप और नीचे की तरफ अगर कोई डिमांड हो वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं यहाँ पे 30 मिनट 15 मिनट वहाँ पे, जैसे कि 15 मिनट पे हो सकता है कि मार्केट की ये फेलियर स्विंग्स और यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो सकती है इधर की ओर। थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन
वहाँ पे मार्केट को ट्रेड करना है ऐसे जोन्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच रखे तो अपने देख सकते हैं इसको डिमांड एरिया की तरफ। ये डिमांड थोड़ी सी रिस्की है, अभी अपन ने बात कर ली। अगर कोई ग्रुप के अंदर पता नहीं हो किसी को तो ये रेड फोल्डर के अंदर मार्क्ड है और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि रिस्की हो सकती है यहाँ पे ट्रेड लेना। ठीक है, और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इंटरेस्ट रेट आ रही है जो कि आपके पास में यूरो की है, वो इफेक्ट कर सकती है इस चार्ट को यहाँ पे। और इंटरेस्ट रेट का जो डेट है आपके पास में वो है लगभग थर्सडे को, वहाँ पे 5:45 PM के ऊपर, वेनसडे के बाद में कोई स्ट्रक्चर बने तब अपने इसको देख सकते हैं वहाँ पे। जहाँ तक है इंटरेस्ट रेट पॉज है तो यूरो एक बार के लिए वीक हो सकता है, ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाए तो यूरो JPY के ऊपर 5 से 15 मिनट के ऊपर, तो वहाँ पे हो सकता है सेलिंग मिल जाए इस पर। ठीक है, तो ये चार्ट ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम भी अभी हाई वॉल्यूम ऊपर की ओर ही है मार्केट का, जो बुलिश की ओर गया हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट। और कोई चार्ट जो अपने को देखना हो, GBP JPY। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर GBP JPY पे बना हुआ है, सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। जितनी भी डीलिंग रेंज है यहाँ पे A+ डीलिंग रेंज, जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच देके मार्केट जो है बाय साइड की ओर मूव किया हुआ है, यहाँ पे भी इधर भी। पहला डिमांड जोन जो कि अपना 61% पे था, ये भी ट्रेड सेंड की हुई है ग्रुप में कि हायर लो टू हायर हाई मार्केट ने आ रखा है और 61% से रिजेक्शन दे रहा है। ये डिमांड जोन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, और अगर मार्केट नीचे की ओर इन सेल स्टॉप को लेने आए तो ये डिमांड अभी भी अवेलेबल है अपने पास में मार्केट की। तो JPY पेयर्स के ऊपर सब के ऊपर सेम ही डीलिंग रेंज है, और इनके जो बाय स्टॉप्स हैं मार्केट ने, जैसे कि यहाँ पे एक बाय स्टॉप ले रखा है इधर की ओर, फिर बेरिश आ रखा है, और बेरिश डीलिंग रेंज जो माइनर है ऊपर से लेकिन नीचे की ओर आ रही है, वहाँ से मार्केट इसने 61 से सेलिंग आ रखी है, और यूरो JPY के ऊपर 78 से वहाँ पे। तो ये अभी भी डिमांड जोन्स अवेलेबल हैं। चांसेस ये हैं कि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे वापस से वहाँ पे। इन सब पेयर्स के ऊपर पहले से ही डिस्कशन हो रखा है, तो ओनली स्क्रीनशॉट इनके शेयर कर रहा हूँ मैं ग्रुप में यहाँ पे। और JPY पेयर्स अपने पास में जैसे CHF JPY है, उसको भी देख लेते हैं वहाँ पे। CHF JPY के ऊपर मार्केट की डीलिंग रेंज जो है अपने पास में, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं सबसे पहले। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट का एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर की ओर, यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं पूरा, और फिर वापस से ड्राइंग करते हैं इसकी। यहाँ से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है मेरे पास में, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपने को डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। पहले तो वीकली भी इसका जोन देख लेते हैं, वीकली बायस क्या है इसके। वीकली के ऊपर मार्केट ने अभी भी कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर की ओर कर रखी है, और मार्केट साइडवेज ऊपर की ओर मूव कर रहा है यहाँ पे एक डाइवर्जन के साथ में। ये जो है आपके पास में यहाँ पे डाइवर्जन हो सकता है, हाई चांसेस हैं। डाइवर्जन देखते हैं यहाँ पे, तो डाइवर्जन आपके पास में क्लियरली यहाँ से स्टार्ट है डाइवर्जन, इधर से कंटिन्यू मार्केट जो है बेरिश की ओर मूव कर रहा है डाइवर्जन के ऊपर, और यहाँ पे ट्रेड हो रहा है मार्केट लगभग काफ़ी नीचे, यानी कि बाइंग की ओर मार्केट के मूव्स जा सकते हैं। और लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन हो रही है मार्केट की यहाँ से इधर। ये ट्रेंड लाइन आपके पास में है अवेलेबल, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट है वो ले सकता है। ठीक है, जैसे कि इनके रिजेक्शन ब्लॉक पे जो टेस्टेड नहीं है वहाँ पे इक्वल लो इनको स्वीप दे के यहाँ पे, और जो हाई टाइम फ्रेम का PDRA है ये है आपके पास में, ये आपके पास में सेल स्टॉप का काम करेगा
लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मॉडल है ये वापस से वही। ये सेल स्टॉप और ये हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, मतलब ये ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेके जो यहाँ तक मार्केट का मूव है, ये आपके पास में इससे ऊपर क्या रहेगी, डिमांड रहेगी आपके पास में। ये सेल स्टॉप और यहाँ पे आके मार्केट वापस से बुलिश जा सकता है। जैसे कि सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रखा है वो सेम स्ट्रक्चर आपके पास में नीचे भी है। यहाँ पे भी मार्केट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पे बन रखी है और मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहाँ से शिफ्ट है, यहाँ से। तो जो सेल स्टॉप आपके पास में बनेगा वो यहाँ पे बनेगा इसका, इधर किया। ये भी आपके पास में सेल स्टॉप के बाद में एक डिमांड एरिया है, यही ऑर्डर फ्लो यहाँ पे। अब इन ऑर्डर फ्लो को रिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कहाँ से मार्केट एग्जैक्टली जाएगा उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एक डीलिंग रेंज, जिसके ऊपर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है दे रखा है इधर की ओर। ये आपके पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और आप डीलिंग रेंज फिब को लगा सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो जोन है 50% के ऊपर बन रहा है यहाँ पे, तो 61% डिस्काउंटेड एरिया, अदरवाइज 78%, इनको अप्रोच करके देखा जा सकता है मार्केट को वहाँ पे। तो ये कुछ हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर है, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट दे सकता है। सेल स्टॉप बने हुए हैं 61% पे, तो ये एक डीलिंग रेंज है वीकली टाइम फ्रेम की, लेकिन ये काफ़ी नीचे हैं जोन्स। अभी अपने को करंट इस सिनेरियो के अंदर किस टाइप का मार्केट का मूव मिल सकता है, कैसे स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है वहाँ पे वो देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी एक एक्यूमुलेशन हो रखी है, एक अच्छा लिक्विडिटी पूल बन रखा है मार्केट का। जैसे एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे। ये एक यहाँ पे एसएमटी था, 3 कंजिक्यूटिव मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ऊपर की ओर मूव कर रहा था। यहाँ पे इनका हाई स्वीप दे रखा है मार्केट ने आगे की तरफ वीक पे, यहाँ पे इस वाले वीक के ऊपर इधर स्वीप करके मार्केट नीचे की ओर रिजेक्शन दे रखा है। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू जो है आपके पास में 2 फेलियर स्विंग इधर बना रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने एक प्रीवियस वीक का जो है हाई स्वीप करके फिर मार्केट ने रिजेक्शन ले रखा है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल किया हुआ है और ऊपर का हाई भी यहाँ पे स्वीप कर रखा है इस वीक का, फिर ये जो रिजेक्शन आ रखा है मार्केट का। यानी कि जो डीलिंग रेंज है मेरे पास में सेल की, वो ये वाले वीक के अंदर अभी भी अवेलेबल है सप्लाई मेरे पास में यहाँ पे। और अगर मैं इसके ऊपर बायस क्रिएट करके देखूँ तो यहाँ से मार्केट ने क्या है ना कि बायस बुलिश किए, जिसने इस वीक का जो है हाई स्वीप दे दिया था, यहाँ पे भी टारगेट डन किया और ऊपर से उससे रिजेक्शन है। और यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट क्रिएट हो रखा है, अगर आप देखो तो वैलिड स्विंग यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल यहाँ पे। हो सकता है कि अगली जो मार्केट का मूव है CHF JPY के ऊपर, ये कैंडल इसके इनसाइड में है और यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में एक सप्लाई क्रिएट हो जाए वापस से। अगर मार्केट ये इनसाइड है यहाँ पे टोटली जो मार्केट का मूव आ रखा है, ये जो वीकली बायस यहाँ पे बने हुए हैं अनसर्टेन, ये प्रीवियस वीक के इनसाइड में ही है यहाँ पे। और जो रिजेक्शन आ रहा है इस वीक के ऊपर, तो प्रीवियस वीक का जो फिब है, यानी कि यहाँ से लेके प्रीवियस वीक के हाई से लेके लो तक अगर मैं फिब लगाऊं, तो मार्केट जो रिजेक्ट कर रहा है वो 78% से है यहाँ पे। और हो सकता है कि अगर ये ऊपर जाए तो आप अपने पास में ये एक SNR लेवल बन रहा है यहाँ पे, वहाँ से एक हो सकता है सेलिंग आए ऊपर से। डेली टाइम फ्रेम पे देखें डीलिंग रेंज यहाँ पे, तो मार्केट का एक एक्यूमुलेशन ही है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। और सेल साइड के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे रेड कर रखे थे, इधर कोई नीचे की तरफ आपके पास में कैंडल की क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे। और ये जो मूव आ रखा है इधर ड्राइव के साथ में मूव किया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे, जिसमें नीचे की ओर कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। तो ये जो डीलिंग रेंज है अपने पास में यहाँ से लेके अपने पास में यहाँ तक, वहाँ पे हो सकता है कोई सप्लाई जोन में आए तो आपको कोई ट्रेड मिल सकती है इंट्राडे। और लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव आपके पास में यहाँ पे है इधर, और एक वैलिड सप्लाई भी है यहाँ पे। तो 61% से ऊपर अप्रोच करे आपके पास में, तो बाय स्टॉप कौन सा हो जाएगा, ये वाले डे का हाई आपके पास में, ये बाय साइड की लिक्विडिटी हो जाएगी, जहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट करे इधर CHF JPY के ऊपर, तो ये बाय स्टॉप हो सकता है। और क्योंकि CHF जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर सबसे स्ट्रांग है GBP से भी, और इसके अंदर जो मूव आता है यानी कि काफ़ी बाइंग की और काफ़ी एग्रेसिव मूव आते हैं जब भी, क्योंकि JPY काफ़ी वीक वहाँ पे एक्सचेंज रेट पे पड़ता है, काफ़ी वीक होता है वहाँ पे।
डेली बायस अगर इसके देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके ऊपर की ओर बाय साइड की लिक्विडिटी को ले रखा है यहाँ पे। और जो कैंडल है नीचे से रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया हुआ इधर यहाँ से, और प्रीवियस डे से ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग भी है, मतलब मार्केट एक बार के लिए बुलिश जा सकता है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 के ऊपर अगर अपने देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है इधर, तो यहाँ पे जो इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर डिमांड क्रिएट करी थी मार्केट ने, यहाँ पे सेल साइड की रेड लेके और ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग जैसा कि यहाँ पे कर रखी है इधर, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था जिससे रिजेक्शन आया, उसके बाद में एक वापस से इम्बैलेंस क्रिएट किया, इन्वर्जन से वापस से मार्केट का रिजेक्शन, यहाँ से जो फेलियर स्विंग्स जो क्रिएट हुए थे मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी को टारगेट किया हुआ है कम्प्लीटली यहाँ तक। ऊपर की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इधर भी, और यहाँ पे भी मार्केट ने सेल साइड की जो लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो रखा था उसको लेके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, यानी कि ये लास्ट बेरिश कैंडल है। यहाँ पे एक क्या बन रखा है मेरे पास में, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इधर H4 के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे H1 के ऊपर अगर देखूँ यहाँ पे मैं, तो हो सकता है कि ये डीलिंग रेंज हो मेरे पास में, जो जिसका स्विंग यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मूव गया हुआ है। तो फिर लगा सकता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, इसके कोई डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर 61, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन दे, जो कि ऊपर की ओर मूव जो आपके पास में फेलियर स्विंग्स जो कंटिन्यू यहाँ से बने हुए हैं, यानी कि बाय स्टॉप मेरे पास में कहाँ पे निकल रहा है, ये वाला H1 के ऊपर यहाँ पे, और ये सारे के सारे मेरे पास में फेलियर स्विंग्स लिक्विडिटी हैं लो रेजिस्टेंस पे जो रन हो रखी है यहाँ पे इधर की ओर, ये सारी लो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मेरे पास में। तो मार्केट इनसे कोई भी सप्लाई क्रिएट करना थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे, मतलब सप्लाई इस बाय स्टॉप के बाद में क्रिएट हो सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर आए तो अप्रोच कर सकता है इस बाय स्टॉप को यहाँ पे इधर की ओर, यहाँ से बुलिश मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है वापस से। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है H1 के टाइम फ्रेम पे CHF JPY के ऊपर, डिमांड क्रिएट हो सकती है मार्केट की यहाँ से और ऊपर की ओर मार्केट मूव कर सकता है, और ऑलरेडी मार्केट बुलिश ही है वहाँ पे जो कि जा रहा है बाकी JPY पेयर्स जो है उधर की ओर। H1 के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं देखूँ, H1 का अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है H1 के ऊपर, तो बेरिश डीलिंग रेंज मेरे पास में कौन सी बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मार्केट ने अभी उसके 38% लेवल को अप्रोच दिया हुआ है। ये आपके पास में 61% मिल रहा है, मतलब यहाँ से अगर मैं बाइंग करूँ तो मैं टारगेट कर सकता हूँ 50% से ऊपर, या फिर 61 की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और वहाँ पे बाय स्टॉप है वहाँ तक। तो एक बाइंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसके ऊपर, डिमांड क्रिएट हो सकती है इस रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास में, जो कि आपके पास में ट्रेड हो सकता है लगभग 61% के बाय स्टॉप तक वहाँ पे, क्योंकि बीच में कोई भी सप्लाई यहाँ पे है नहीं इधर की ओर, सारी लो रेजिस्टेंस है। हाई चांसेस हैं कि मार्केट इन सब लिक्विडिटी को टारगेट करता हुआ ऊपर की ओर निकले वहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने इनका हाई जो है स्वीप करके फिर नीचे की ओर आया हुआ है, इस वाले जो इम्बैलेंस है इसको टारगेट किया हुआ है यहाँ पे, ये हाई स्वीप और इस इम्बैलेंस एरिया को टैप दिया हुआ है, और फिर मार्केट बेरिश आया हुआ है। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं 21 मार्च को क्या न्यूज़ आ रखी है, जिसकी वजह से मार्केट 3 ड्राइव पैटर्न के अंदर एक बाय स्टॉप स्ट्रक्चर बना के मार्केट जो है स्टॉप रन स्ट्रक्चर बना के मार्केट बेरिश आ रखा है। एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो इधर की ओर, और ये हाई टाइम फ्रेम का क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर, H1 का चेंज ऑफ करेक्टर है इधर यहाँ पे इधर की ओर। छोटे टाइम फ्रेम पे और रिफाइन किया जा सकता है 15 मिनट के ऊपर इस जोन को वहाँ पे। तो देखें तो एक AMD सेटअप अपने पास में है, और इसको स्टॉप रन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये एक्यूमुलेशन, ये हो सकता है मैनिपुलेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे BPR भी बन सकता है इधर की ओर वापस से, ये वाला जो लेग है। बस अपने ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये मूव आ क्यों रखा है, क्या ये CHF की वजह से आ रखा है या फिर JPY की वजह से आ रखा है। 21 मार्च 2024 इसको अपने देख लेते हैं कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री पे। एक सेकंड, हाँ
21 मार्च, 21 मार्च को अगर अपने देखें तो यहाँ पे CHF की जो है इंटरेस्ट रेट आपके पास में आ रखी है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जिन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है कट कर रखी है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करने का मतलब वहाँ पे CHF जो है वीक है, ठीक है, इधर ये दिखा रहा है मेरे को, इधर यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट CHF ने कट कर रखी है वहाँ पे। और कौन सी न्यूज़ आ रखी है? कोई JPY की न्यूज़ है इस दिन? नहीं है, CHF की ही न्यूज़ है यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की वजह से है, यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी सप्लाई बन सकती है CHF JPY के ऊपर वहाँ पे, जो अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं इधर। तो इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये जो वॉइड बन रखा है, लिक्विडिटी वॉइड, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये एक लिक्विडिटी वॉइड है आपके पास में, और ये यहाँ पे क्या बन सकती है, एक सप्लाई बन सकती है वहाँ पे। ये वॉइड है आपके पास में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास में बन रहा है H1 के ऊपर। यहाँ पे टेस्ट दे, और ये एक इंस्टीट्यूशन मूव है इधर बाय स्टॉप, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दे रखा है H1 के ऊपर। यहाँ पे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है बाय की ओर, फिर बाद में हो सकता है सप्लाई मिले आपको इस जोन से, यहाँ से इस वॉइड के ऊपर। ये शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर। CHF JPY का जो है यहाँ पर। ऑलराइट, तो CHF JPY अपना क्लियर है, जो भी डिमांड एंड सप्लाई जोन जो निकल रहे हैं अपने पास में यहाँ पे। और कोई चार्ट जिसको अपने को देखना हो वहाँ पे? यूरो USD देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीकली के ऊपर यूरो USD देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना रखा है, क्या बायस क्रिएट कर रखे हैं यूरो USD ने यहाँ पर। तो इधर की ओर देखें तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बुलिश गया हुआ है। बुलिश की जो डीलिंग रेंज है मेरे पास में वो यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे मार्केट 78 और 88 से आके मार्केट ने रिजेक्शन दे रखा है, जो कि बाय की ओर मार्केट मूव हो रहा है। यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट बुलिश की ओर यहाँ पे टारगेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोजिमोडो लेवल भी बना रखा है इधर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइप से, जैसा कि आपके पास में बना रखा था यहाँ पे इधर की ओर, जहाँ से मार्केट इसी जोन से जो है बुलिश गया हुआ है, सेम यहीं पे। ये SNR लेवल जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी इधर ले रखी है, अगर आपको विक्स इस पे दिख रही है यहाँ पे, ये दोनों इस कैंडल की विक दिख रही है क्या? ये वाली मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि ये वाली यहाँ पे ये विक, और इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे स्वीप दे रखा है। उसका छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख जाएगी जोन, लाइक 2 आवर यहाँ पे, जैसा कि है ये आपके पास में सब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया ना इस टाइप से, जहाँ से मार्केट जो है बुलिश गया हुआ है इधर, और सेम आपके पास में SNR लेवल इधर की ओर बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट की यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह काम करें, और यूरो की क्योंकि इंटरेस्ट रेट आ रही है तो बेरिश भी हो सकता है यूरो वहाँ पे। वेडनेसडे थर्सडे को इंटरेस्ट रेट आ रही है उसकी, और इंटरेस्ट रेट पे अगर मार्केट आपके पास में जो है कोई सप्लाई पे मिले अच्छी, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक की एक सप्लाई बाकी है इस जोन के आसपास में, वहाँ पे मिले तो हो सकता है बेरिश भी आ जाए वो वहाँ से। लेकिन टाइमिंग आपके पास में परफेक्ट रहनी चाहिए,
यूरो की इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा है तो फिर वहाँ पे सेलिंग की ओर देखा जा सकता है वहाँ पे मार्केट को। लेकिन जब तक आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स हैं वीकली बुलिश हैं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने पहले स्विंग बनाया था, सेल साइड की लिक्विडिटी ले रखी है मार्केट ने, एक डिमांड जोन्स के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। इंटरनली अगर देखें यहाँ पे तो मार्केट की ये एक फेयर वैल्यू गैप थी वैलिड, जिसके ऊपर बाय स्टॉप और फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड था, लेकिन मार्केट ने इससे डायरेक्ट ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग कर रखी है यहाँ पे। और हो सकता है कि अभी भी आपके पास में डेली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड अवेलेबल हो, क्योंकि बायस यहाँ पे जो है सेल साइड की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है मार्केट के पास में, आपके पास में यहाँ पे। और सेल स्टॉप आपके पास में ये हो सकता है यहाँ पे इस डे का जो है लो, यहाँ पे एक छोटी सी डिमांड आपके पास में अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मार्केट इस सेल स्टॉप को ले फिर ट्राई किया जा सकता है कि मार्केट के वहाँ पे ऊपर की ओर जाए, क्योंकि वीकली भी जो है मार्केट ने बुलिश की ओर कैंडल की क्लोजिंग कर रखी है बायस नीचे से सेल साइड की लिक्विडिटी लेके। तो ये सेल स्टॉप है और यहाँ पे एक डिमांड अभी भी अवेलेबल है इधर की ओर। और एक सप्लाई आपके पास में कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे इसके इनसाइड के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस सप्लाई को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, ये तीनों ये फेलियर स्विंग्स हैं इधर की ओर, मतलब एक ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट मूव हो रहा है यहाँ पे। तो ये लिक्विडिटी थोड़ी सी रिस्की है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकता है वहाँ पे। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी लगाऊँ यहाँ पे तो मार्केट की इस टाइप से फेलियर स्विंग की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इस तरीके से। तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर की ओर इन जो लिक्विडिटी है बाय साइड की वो लेने आ जाए यहाँ पे। और बाय स्टॉप अपने पास में यहाँ पे भी है। एक्सट्रीम अगर मैं जोन देखूँ यहाँ पे, ये इक्वल हाई, इसके ऊपर इम्बैलेंस यहाँ पे, और एक एसएनआर लेवल जो कि मेरे पास में ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी सप्लाई है। अगर रियल अकाउंट के ऊपर अगर अपने ट्रेड कर रहे हैं तो इन बाय स्टॉप को लेने के बाद में जो सप्लाई है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये काफ़ी ऊपर की ओर है, तो ये ऑरेंज फोल्डर के ऊपर अपने मार्क कर देते हैं। इन द फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा हो तो अपने पास में एक अच्छी सप्लाई जो है, एक अच्छा लिक्विडिटी पूल है वहाँ पे जो टारगेट हो सकता है। तो ये अपने हो गया इक्वल हाई, और उसके ऊपर एक सप्लाई है जिसको अपने मेंशन कर देते हैं। और वो सप्लाई अपने डीलिंग रेंज के ऊपर भी ले सकते हैं, जहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक अगर मैं फिब लगाऊं तो मार्केट की जो है 78%, 61% से ऊपर बाय स्टॉप जो कि इक्वल हाई है, और सप्लाई जो है अपने पास में इसी एसएनआर लेवल पे इस पे मेंशन कर सकते हैं 1.10 से लेके 1.10500 का जो जोन है पीवाई, वो एज ए सप्लाई की तरह काम कर सकता है यहाँ पे इधर। और एक्सट्रीम डिमांड अगर मैं देखूं, ये ऑरेंज फोल्डर की सप्लाई है अपने इसमें मेंशन कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो सकती है। स्ट्रॉन्ग डिमांड अगर अपने देखें यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी लेके और स्ट्रक्चर ब्रेक आपके पास में कर रखा है इससे ऊपर यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, जो कि आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है प्लस ओबी यहाँ पे। और इसके ऊपर भी मार्केट ने एक मोमेंटम के अंदर शिफ्ट है, और यहाँ पे भी मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मॉडल क्रिएट किया हुआ है इस टाइप से, जो मार्केट का मूव गया हुआ इधर यहाँ पे ऊपर की ओर फेलियर स्विंग्स के अंदर। यानी कि मार्केट का सेल स्टॉप आपके पास में हो जाएगा ये जो भी लिक्विडिटी पूल है आपके पास में, एक ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो का जो सेल स्टॉप है। यानी कि ये ऑर्डर फ्लो था आपके पास में सबसे पहले बुलिश यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर मार्केट ऑलरेडी डिमांड पे आके फिर बुलिश की ओर गई हुई है। यहाँ पे भी मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है इधर की ओर। यानी कि ये जो सेल स्टॉप है अपने पास में इस ऑर्डर फ्लो का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद में एक डिमांड क्रिएट हो सकती है मार्केट की एक्सट्रीम, ये सेल स्टॉप और ये ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर ये अपना डिमांड हो गया इधर। अब ये पी वाई काफ़ी बड़ा है, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कोई ज़्यादा पिप का पी वाई है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पिप देख रहा हूँ तो लगभग 64 का ही। अपने को 30 पिप का एक पी वाई चाहिए, तो मार्केट अगर इस जोन के अंदर आता है टाइम इन प्राइस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो अपने इसके ऊपर एक ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। एक्सट्रीम डिमांड जोन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी शेयर कर देते हैं पहले ग्रुप के अंदर, एक्सट्रीम सप्लाई और एक्सट्रीम डिमांड वहाँ पे।
अभी इंटरेस्ट रेट के ऊपर देखो, अगर इसकी कोई स्ट्रक्चर सेलिंग का बनता है तो अपने सेलिंग ले सकते हैं, अदरवाइज अपने पास में यही जोन्स हैं जो कि रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सप्लाई बन रही है, यहाँ पे अगर देखें तो बेरिश डीलिंग रेंज मेरे पास में मेजर यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आ रखा है। ठीक है, अभी जो मार्केट रिजेक्ट हो रहा है वो 50% के आसपास में क्लियरली यहाँ पे, ये डीलिंग रेंज है आपकी यहाँ पे। ये बाय स्टॉप, ये 61% यहाँ पे ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सेल गया हुआ है वहाँ पे। अगर आप ट्राई करें तो 78% इस रिजेक्शन ब्लॉक पे, यहाँ पे जैसे एक ट्रेड प्लानिंग नहीं हो रखी इधर के ऊपर, 78% यहाँ पे है मार्केट का जो जोन है रिजेक्शन ब्लॉक माइनस आरबी। तो एक्सट्रीम पीओआई को अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहीं पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट इसको लेने जाए, फिर कोई न्यूज़ आए, फिर हो सकता है कि मार्केट की सेलिंग वहाँ पे परफॉर्म हो सके। लेकिन फंडामेंटली इस सेलिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे पॉज हो रही है यूरो की, और आपके पास में प्रोडक्शन की भी न्यूज़ आ रही है उधर यूएसडी की वहाँ पे। और अगले वीक में कौन सी न्यूज़ है, यूएसडी की सीपीआई भी आ रही है, तो सीपीआई भी मेन इफेक्ट रखेगी आपके पास में। और फ्राइडे को प्रोडक्शन की आ रही है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो अपने पास में वेडनेसडे को न्यूज़ आ रही है कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएसडी की, उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ की ओर है, क्या वो बाय की ओर जा रहा है या सेलिंग की ओर है वहाँ पे। तो वेडनेसडे से पहले कोई ट्रेड अपने नहीं लेंगे यूरो या फिर कोई भी पेयर के ऊपर जब तक यूएसडी की सीपीआई न्यूज़ नहीं आ जाती वहाँ पे। तो यूरो के ऊपर अभी भी कोई अनसर्टेन जोन्स हैं सारे। एक सप्लाई जोन यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक जरूर है डेली टाइम फ्रेम का इधर की ओर। और अगर ये डीलिंग रेंज लो अगर, तो ये भी एक्सट्रीम पीओआई ही निकल रहे हैं यहाँ पे इधर की ओर। हो सकता है वहाँ से सेलिंग आए अगर आनी हो तो, अदरवाइज रिस्की है थोड़ी सी सेलिंग वहाँ पे। तो ये जोन है अपने पास में यूरो के ऊपर। और कोई पेयर जिसको अपने को देखना हो टेक्निकल एनालिसिस। किसका? सिल्वर, सिल्वर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं कि मंथली के ऊपर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। मंथली के ऊपर अगर देखें तो मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ले रखी है इधर की ओर, और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है बाय स्टॉप्स, और यहाँ पे जो सप्लाई थी ये बाय स्टॉप यहाँ पे, और उसके ऊपर आपके पास में एक्सट्रीम सप्लाई जोन था इधर ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ये। तो मार्केट वहाँ से एक सप्लाई क्रिएट कर रखी है जहाँ से मार्केट बेरिश आ रखी है, और अभी मार्केट इसी डीलिंग रेंज से, यानी कि अगर मैं फिब लगाऊं यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी से बाय स्टॉक के अंदर, तो मार्केट 61% से बुलिश जा रहा है। हाई चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर के जो बाय साइड की लिक्विडिटी है आपके पास में ये वाली, यहाँ पे अप्रोच दे सकता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की ओर मार्केट मूव कर सकता है यहाँ पे। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन देख रहा हूँ मैं, पहले ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रखी है, उसके बाद में मार्केट ने इधर भी इंटरनली भी जो है बायस के अंदर जो स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर रखा है यहाँ पे। मतलब मार्केट के जो बायस हैं वो कम्प्लीटली बुलिश है, स्ट्रॉन्ग वहाँ पे। सिल्वर के मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। बेरिश डीलिंग रेंज भी अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट जो है 49 के प्राइस से लेके यूएस डॉलर से मार्केट यहाँ तक मूव किया हुआ है। तो आप एक डीलिंग रेंज भी लगा सकते हो कि मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये 50% है, 50% से ऊपर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रीमियम जोन के अंदर एंटर करे, वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो ये मार्केट का एक बाय स्टॉप हो सकता है जिसको आप टारगेट कर सकते हो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कोई बुलिश स्ट्रक्चर मिल रहा है वहाँ पे। तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे अपने इधर की ओर बीएसएल, और उससे ऊपर अपने पास में 50%, 60% को अभी नहीं देख रहे हैं उतना,
अब अगर अपने को ये लिक्विडिटी टारगेट करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको यहाँ पे मार्केट तक अप्रोच दे सकते हैं। मंथली बायस अगर मैं इसके पिछले देखूँ तो पिछले मंथ कम्प्लीटली बुलिश है और अभी भी मार्केट जो है बाय की ओर मूव कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी पूल जरूर बना रखा है फेलियर स्विंग्स का, ऑलमोस्ट इक्वल लो यहाँ पे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बुलिश गया हुआ है वहाँ पे और किया, यानी कि डीलिंग रेंज जो है मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक है मेजर। वीकली बायस अगर इसके देखें तो वहाँ पे बुलिश है मेरे पास में मार्केट का, और माइनर डीलिंग रेंज अगर मैं लेना चाहूँ इसकी तो मैं ये स्विंग को कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो विक है इसने इसका हाई स्वीप दे रखा है और अगली विक ने इसका लो स्वीप कर रखा है यहाँ पे इधर की ओर, फिर मार्केट बुलिश की ओर गया हुआ है यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक वैलिड स्विंग है यहाँ पे, डेली वीकली पे भी वैलिड है। तो डीलिंग रेंज आपके पास में यहाँ से हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वीकली कंप्लीटली बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम अगर देखें तो सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ था, हाई स्वीप देन लो स्वीप, हाई स्वीप इस डे का देन इसी डे का एक लो स्वीप हो रखा है इधर ही यहाँ पे। तो जिस टाइप से ये मार्केट का मूव आ रखा है तो अगला डेली के ऊपर भी मार्केट का मूव बुलिश के ऊपर आ सकता है। इसके हाई प्रोबेबिलिटी जोन देखें तो पहला आपके पास में ये एसएनआर लेवल हो गया यहाँ पे विक टू विक, ये एक सपोर्ट जोन हो गया यहाँ पे, प्लस इसका एक रिजेक्शन ब्लॉक जो कि यहाँ पे बन सकता है इस कैंडल की प्राइस की, बेरिश कैंडल की प्राइस की आपके पास में क्लोजिंग और बुलिश कैंडल की ओपनिंग के आसपास में। तो डिमांड जोन आपके पास में एक माइनर यहाँ पे हो सकता है इंट्राडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और एक हो सकता है आपके पास में इधर यहाँ पे। फिर अपने देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बायस भी बुलिश है इधर की ओर, तो मैं ट्रेड वापस से कहाँ पे प्लान कर सकता हूँ? छोटे टाइम फ्रेम में H1 के ऊपर अगर मैं देखूँ यहाँ पे इधर की ओर, तो ये डिमांड जोन अपन ने मेंशन किया हुआ था एसएनआर लेवल वहाँ पे, रिजेक्शन ब्लॉक वाला, जो कि वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और बुलिश कैंडल की वहाँ पे ओपनिंग के आसपास में है। अब यहाँ से ऊपर अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक दे रखा है, H1 के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ऊपर की ओर कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे इधर की ओर, और डीलिंग रेंज जो है मेरे पास में, मैं अगर देखूँ यहाँ पे मेरे पास में एक SMT स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक डाइवर्जन के साथ में, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ट्रेड होते हैं अक्सर वो मिटिगेशन ब्लॉक से होते हैं। अपने बार बार ये बात कर रखी है स्ट्रीम के ऊपर भी, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के जो फेलियर स्विंग्स हैं, वहाँ पे अगर मार्केट इसके हाई से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करे जैसे ये, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक से ही मार्केट ज़्यादातर बुलिश ज़्यादा जो कि यहाँ पे गया हुआ है, इसी मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें तो एक सेल स्टॉप मार्केट का अवेलेबल है H1 के ऊपर इधर, और यहाँ पे एक डिमांड भी अवेलेबल है माइनर, ये वाली इधर क्यों। डीलिंग रेंज अगर आप लेना चाहें तो इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि माइनर डीलिंग रेंज जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिटिगेशन ब्लॉक तक फिब लगाओ तो मार्केट 78 के आसपास से बुलिश गया हुआ है, यानी कि पूरी डिमांड जो है इस लेवल के अंदर एग्जीक्यूट हो रखी है। यहाँ से मार्केट अगर कहीं पे स्विंग बना के बेरिश आए तो यहाँ से फिब लगाया जा सकता है, और जो भी आपके पास में स्विंग बने उसके डिस्काउंटेड एरिया को मार्केट अप्रोच दे सकती है, जैसा कि 61% है यहाँ पे इधर की ओर, ठीक है। और एक ये SNR लेवल भी जो अपना है वहीं पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक अपने पास में एक डिमांड है अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड हो रही है तो। 30 मिनट यहीं पे निकल रही है डिमांड, 50 मिनट तो भी यहीं पे ही है मार्केट की जो डिमांड्स हैं इधर की हो रही। तो मार्केट अगर यहाँ पे अप्रोच दे तो हो सकता है कि आपके पास में वापस से मार्केट बुलिश जाए वहाँ पे। तो ये कुछ डिमांड जोन्स मार्केट के बन रहे हैं यहाँ पे, और बाय स्टॉप आपके पास में काफ़ी ऊपर है तो वो टारगेट करने मार्केट जा सकता है, जो कि 30 का लेवल है वहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। और यहाँ पे मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन करके ऊपर की ओर स्ट्रक्चर जो है ब्रेक है। एक्सट्रीम डिमांड के ऊपर आता है तो अपने देख सकते हैं इसके सेफली जो ट्रेड है वहाँ पे। तो ये आपके पास में सिल्वर हो गया। और कोई जोन और कोई चार्ट जिसको अपने को देखना हो?
हाँ सही है, अगर वहाँ पे कोई वैलिड जोन मिल रहा है तो वो देखा जा सकता है। ठीक है देन, अपने एक सेशन अपना ये हो गया। अगला सेशन अपने थोड़े शाम को करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने काफ़ी टेक्निकल कर लिया इधर भी। और देखते हैं शाम को एक सेशन और जिसके ऊपर और चार्ट को कवर करने का ट्राई करते हैं वहाँ पे।